आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इंपोर्टेंस क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दें, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो छात्रों के किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अर्थदंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। तो अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को अर्थदंड दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशंस किया जाना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशंस किया जाना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशंस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये सभी। तो शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो छात्र को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु
क्या सुझाव संभव है, वो है हमारा मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी। तो शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वो होता हमारा कर्मठता। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मठता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेक्षण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अध्यापकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो छात्र में बड़ों के प्रति आदर की भावना का विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का जो तरीका गलत है वो होता है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, मनोरंजक कहानियां सुनाई जाएं। तो कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोर अनुशासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिभावक प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है, ये सभी। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है वो होता है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कम महत्वपूर्ण काल है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा की ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों के एक सूत्र में बांध सके, ये सभी। तो शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका विचार है वो है शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। तो यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका जो विचार है वो है यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक परिश्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित है, पूर्णतः असहमत हैं? तो भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सहमत हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।